और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच बातचीत करीब 2 घंटे तक चली। बैठक के बाद बयान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर दोनों देशों के विचारों में समानता और इसलिए भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक साझेदारी बहुत जरूरी है। दोनों नेताओं में दक्षिण एशिया समेत पश्चिम एशिया में आतंकवाद पर विस्तार से बातचीत की गई और मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन WTO के विवादित मुद्दे पर भारत टस से मस नहीं हुआ। व्हाइट हाउस के बाहर भारत के कई रंग और अंदाज बिखरे पड़े थे। कुछ ऐसा लग रहा था मानो ये तस्वीरें अमेरिका नहीं बल्कि भारत की हों। मौका था दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र की मुलाकात का। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच द्विपक्षीय वार्ता का। मोदी पहुंचे और वार्ता शुरू हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वार्ता के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष साझा बयान देने के लिए सामने आए। सबसे पहले मोदी ने भव्य स्वागत के लिए ओबामा का धन्यवाद किया। इस यात्रा के दौरान खासकर प्रेसिडेंट ओबामा से हुई बातचीत से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक पार्टनरशिप होना स्वाभाविक है, जो हमारे जुड़े हुए मूल्यों, हितों और डिजिटल एज में हमारी क्षमताओं पर आधारित है। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच कई बातों पर सहमति बनी। रक्षा सहयोग का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। जलवायु परिवर्तन पर दोनों देश चिंतित, ये दोनों के लिए ही प्राथमिकता। परमाणु नागरिक ऊर्जा सहयोग और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर। रणनीतिक और खुफिया साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर। हम दोनों सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे जुड़े मुद्दों को जल्दी सुलझाने के प्रति गंभीर है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अजमेर, इलाहाबाद और विशाखापट्टनम को स्मार्ट सिटी बनाने में अमेरिका से मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच जिन दूसरे मुद्दों पर सहमति बनी, उनमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना, सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सहयोग, अमेरिकी परमाणु बिजली तकनीक भारत लाने में मदद, दोनों देशों के बीच कौशल और ज्ञान का आदान प्रदान शामिल है। क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए प्राथमिकता का विषय है। हमने तय किया है कि इस विषय पर आपसी संवाद व सहयोग हम बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति ओबामा ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, सुरक्षा मुद्दों, पश्चिम एशिया में हिंसा और उग्रवाद पर भी बात हुई। ओवल हाउस में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा परंपरा तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल पर पहुंचे। करीब 10 मिनट तक मोदी और ओबामा ने अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले महान नेता मार्टिन लूथर किंग के साहसिक प्रयासों को याद किया। नरेंद्र मोदी का ये दौरा कुल मिलाकर आज कहा जा सकता है, इस व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर, कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना सफल दौरा नहीं किया होगा, जहां अंदर 2 राष्ट्र प्रमुख बैठकर 2 देशों की नीतियां बना रहे हो, योजनाएं बना रहे हो, और बाहर इसी व्हाइट हाउस के इसी आंगन में यहां पर नाच चल रहा हो, भारतीय देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हो, नरेंद्र मोदी की जयकार के नारे लग रहे हो। ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा था। ये नजारा शायद इसीलिए कि अंदर दिमाग से दिमाग मिल रहे थे और बाहर दिल से दिल मिल रहे थे, जैसा कि एक भारतीय दर्शक ने मुझे यहां पर आकर कहा। तो ये बात शायद सभी बात को पूरी तरीके से सम अप करने के लिए काफी है। बाहर दिल मिल रहे थे, अंदर दिमाग काम कर रहे थे, और दिल और दिमाग का यही संगम भारत और अमेरिका को आगे ले जा सकता है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सुमित अवस्थी, वॉशिंगटन DC, IBN 7।